जिधर तू जाएगी मैं उधर ही जाऊंगी और जिधर तू टिकेगी मैं उधर ही टिकूंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे और जो तेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे मोआब में रूत के बारे में। इज़राइल के अंदर एक फैमिली थी, एक परिवार था जिसमें थे एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और इनके दो बेटे थे महलोन और किलियोन। जिस समय वहाँ पर अकाल पड़ गया क्योंकि बैतलहम को रोटी का घर कहा गया, वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो उसके बाद ये जो फैमिली थी नयोमी की, ये सब मोआब में चले गए थे। ये कुछ देर के लिए नहीं गए थे, ये वहाँ पर बसने के लिए चले गए थे। इन्होंने वो आशीष का स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते की ओर चले गए। एक इन्होंने नया मोड़ ले लिया, जबकि वहाँ से इनको आशीष प्राप्त हुई थी। आशीष के स्थान को छोड़ा और दूसरे मार्ग पे ये चल दिए। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। ये वहाँ पर बस गए मोआब के अंदर। मोआब क्या था? मोआब यहाँ लूत और लूत की बेटियों के द्वारा जो वंशावली हुई थी उसको मोआबी कहा गया था। वो वहाँ से वो जाति निकली थी, मोआबी जाति। ये उसी मोआब में जाके बस गए थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये वहाँ पर बसे, क्योंकि जितने भी मोआबी थे वो सब लोग परमेश्वर के जितने भी लोग होते थे उनके हमेशा विरोध में बोलते थे, उनको अपना दुश्मन समझते थे और उनकी निंदा करते थे। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे परमेश्वर के लोगों को। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि एलीमेलेक का परिवार वहाँ पर जाके रहे। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के कारण इन्होंने स्थान को छोड़ दिया, अपनी आशीषों को छोड़ दिया और इन्होंने रास्ता बदल दिया और मोआब में जाके बसे। जब वे वहाँ पर चले गए तो कुछ समय के बाद ही नोमी के जो हस्बैंड थे एलीमेलेक, इसकी डेथ होगी और बड़े ही दुखों के बीच में ये जीवन को व्यतीत करने लगी। इन्होंने पहले सोचा था कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, पर नेक्स्ट जो अगला मार्ग मैं चुनूंगी वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। पर परमेश्वर से अलग होकर हम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें शांति चाहिए तो हमें अपने हृदय को खोलना है, क्योंकि शांति का राजकुमार केवल मसीह यीशु है। ये अपने जो लोग अपनी हालातों में, अपनी परिस्थितियों में का सामना नहीं करते, वो अक्सर कमज़ोर पाए जाते हैं। ऐसी ही इनकी परिस्थिति भी होगी इस फैमिली की, इस परिवार की। आज का जो परमेश्वर का वचन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने के लिए है इसके अंदर। आमीन। क्योंकि हम सब परिवारों में रहते हैं। जब ये वहाँ पर चले गए, हमने अक्सर सास और बहू के बारे में तो बहुत अक्सर हम देखते रहते हैं या सुनते भी रहते हैं। सास और बहू संसार में देखते हैं तो
बहुत कम लोग पाए जाते हैं जहाँ सास और बहू की बनती हुई। अन्यथा सास बहू की बुराइयाँ करती है और बहू सास की बुराइयाँ करती है, थोड़ा उनके अंदर चलता ही रहता है। पर आज हम एक ऐसी सास और बहू के बारे में जानेंगे जो जिनको परमेश्वर ने आशीष किया था, जिनको परमेश्वर के द्वारा शांति मिली और परमेश्वर के द्वारा उनके जीवनों में प्रेम उड़ेला गया। आज हम उसी नोमी के बारे में, उसी एलीमेलेक के बारे में बातचीत करेंगे। मेरे अजीज़ों, हम अपने वहीं पर आते हैं, अपने स्थान के ऊपर, यहाँ से हमने छोड़ा था। ये वहाँ पर जब बस गए और नोमी के हस्बैंड की डेथ हो गई और क्या हुआ, इनके पास 2 बेटे थे, जैसे मैंने पहले बताया। इन्होंने अपने बेटों की शादियां भी वहीं की लड़कियों के साथ, मुआबी लड़कियों के साथ की, जो कि अन्य जाति थी। मूसे की व्यवस्था के अनुसार उनकी शादी इज़राइल की लड़कियों के साथ ही होनी चाहिए थी, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की और उन्होंने अन्य जाति लड़कियों के साथ ब्याह किया। और जिसका रिज़ल्ट हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो नयोमी के जो दोनों बेटे थे उनकी डेथ हो गई और इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और ये लोग कि बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है कि यहाँ पर 3 विधवाएं इकट्ठी रहती हुई, पर इस घर के अंदर यहाँ पर 3 विधवाएं इकट्ठी रह रही थी, क्योंकि अब उनके घर में कोई भी मर्द नहीं रह गया था, क्योंकि पहले नोमी के हस्बैंड की डेथ होगी, फिर उसके बाद दोनों बेटों की डेथ होगी। अब वो तीनों अकेले पड़ गए और नोमी ने उनको कहा, अपनी बहुओं को बोला, दोनों की बेटियां मेरी बात सुनो, आप अपने अपने मायके की ओर चले जाएं, अपने अपने मायके चले जाएं और वहाँ पर जाके जैसा अपने जीवन जीना चाहते आप जिए। और यदि आप अपनी मैरिज लाइफ भी जीना चाहते तो आप जी सकते, आप अपने अपने पति में आप विश्राम पा सकते हैं। तो दोनों ने कहा कि निश्चय है कि हम नहीं जाएंगे। नोमी ने कहा कि क्या मेरी कोख में बेटे हैं? या अब मैं बूढ़ी होगी, यदि मेरा पति भी होता तो क्या मेरे बेटे होते, क्या मेरे पुत्र होते, तो क्या तुम उनके सियाने होने तक इंतज़ार करते? नोमी ने कहा कि मेरा दुख बहुत बड़ा हो गया है, वो दुख मेरे जीवन में आ गया जिसको मैं सहन नहीं करने कर पा रही। क्योंकि आप सोचिए उस माँ की, उस वाइफ की क्या हालत होगी जिसकी पूरा परिवार ही उजड़ गया है, पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। मेन जो घर का मुखिया था वो भी ख़त्म हो गया और जो मुखिया के बाद बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, और वो भी ख़त्म हो गए। अब उस घर के अंदर 3 सिर्फ विधवा ही रह गई। तो नोमी ने इसलिए अपनी बहुओं को बुलाया और उनको अपना फैसला सुनाया। दोनों ने कहा कि ये निश्चय है कि हम नहीं जाएंगे। उसमें से एक बहू का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था, और ये दोनों मोआब की रहने वाली थी, मोआबी लड़कियां थी, दोनों अन्य जाति थी ये दोनों। और औरपा का नाम का मतलब है वन देवी या हिरनी, और रूत के नाम का मतलब है सुंदर, और एलीमेलेक के नाम का मतलब है कि परमेश्वर मेरा राजा, और नोमी के नाम का मतलब है खुशी, सुख। ये इनके नामों के अर्थ थे। और जब इन्होंने बोला कि मेरा दुख बहुत बड़ा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा है, तो जो बड़ी बहू थी, जो जेठानी थी रूत की, औरपा, और उसने अपनी सास को चूमा और वहाँ से चली गई, उठकर चली गई। उसके बाद उसने फिर रूत को भी कहा कि देख, जो तुम्हारी जेठानी है, जो तुम्हारी जेठानी है वो चली गई है, वो अपने देवता का अनुसरण करने की अपने मायके चली गई है,
और तू भी उसका अनुसरण कर। जैसा उसने किया उसके कहने का मतलब है कि तू भी जा सकती है। और परमेश्वर का वचन रूत की किताब पहला चैप्टर उसकी 13 से लेके उसकी 15 से लेके जब हम 18 तक देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, रूत ने कहा कि मुझसे ये बेनती ना कर कि मैं तुझे छोड़ दूँ, तुझे तज दूँ और लौट जाऊँ, तुम्हें त्याग दूँ और लौट जाऊँ। ये वर्डिंग रूत की थी। उसने कहा कि जिधर तू जाएगी मैं उधर ही जाऊंगी और जिधर तू टिकेगी मैं उधर ही टिकूंगी। जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे और जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। और उसने आगे ये भी कहा, तू जहाँ मरेगी मैं भी वहाँ मरूंगी और मुझे वहीं पे मिट्टी दे दी जाएगी। जब सारी बातों को उसने सुन लिया, उसने कहा कि सिर्फ एक मौत के सिवाय कोई भी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ तो इससे भी ज़्यादा मेरे साथ हो। जब इतनी बड़ी बात रूत जी ने अपनी सास नोमी को बोल दी तो नोमी ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। उसको पता चल गया कि ये मेरे लिए जाने के, मेरे साथ चलने के लिए स्थिर है और उसने कुछ भी नहीं बोला। और रूत और नोमी ये दो ही विधवाएं रह गई थी और दोनों ने डिसीजन लिया कि हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि इनको खबर मिली थी नोमी जी को कि वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी प्रजा की दुहाई सुन लिया है। अब प्रजा की सुधि ले रही है परमेश्वर ने और परमेश्वर ने वहाँ पर भोजन वस्तु दे दी है। इन्होंने प्लान बनाया कि हम वहीं पे जाएंगे। ये यहूदा के देश में चले गए नोमी और रूत। जब वहाँ पर गए नोमी और रूत, वहाँ पर पूरे नगर में शोर मच गया, नोमी आई, नोमी आई, नोमी आई। और लोग आके पूछने लगे, सचमुच क्या तो नोमी है? सचमुच तो क्या नोमी है? और नोमी ने आगे से क्या बोला कि मैं नोमी नहीं हूँ बल्कि मैं मारा हूँ। क्यों नोमी ने ये बात की? क्योंकि परमेश्वर का वचन रूत की किताब पहला चैप्टर उसके 1:21 में परमेश्वर का वचन कहता है, नोमी कहती है कि मैं भरी पूरी आई थी और शूशे हाथ वापस आ गई। उसके कहने का मतलब था कि मेरा हंसता खेलता परिवार था, मेरे बच्चे थे, मेरे बेटे थे, मेरा हस्बैंड था जब मैं वहाँ यहाँ से निकली थी। पर मैं जब दूसरे मार्ग को पर चली गई, जब मैं परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चली गई, जब मैं आशीषों के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर चली गई, तो अब मैं खाली हाथ हो गया, अब मैं शूशे हाथ हो गया। अब मुझे नोमी नहीं बल्कि मारा करके पुकारे, क्योंकि नोमी के नाम का अर्थ मैंने बताया खुशी है और मारा के नाम का अर्थ है कड़वा। अब नोमी के जीवन में नोमी करेगी, नोमी आई, सब नोमी ही कहेंगे नोमी को, पर वो कहती मेरे को नोमी मत कहो, मेरे को मारा कहो। जब लोग परमेश्वर की राह पे नहीं चलते, जब वो लोग परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते, कई बार ऐसा होता है लोग आते हैं परमेश्वर के भवन में, पर कई बार उनको ठीक होने में, चंगा होने में थोड़ा टाइम लगता है। पर वो क्या करते हैं? वो इंतज़ार नहीं करते, वो वेट नहीं करते चंगे होने की, वो विश्वास को बनाए नहीं रखते, स्थिर नहीं रहते परमेश्वर के वचनों के ऊपर और अपना मार्ग बदल देते हैं। फिर वो किसी झाड़ा फूकी के वाले के पास जाते हैं, किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, अपने मार्ग को बदल देते हैं। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी, आज भी, कल भी, परसों भी और सदा तक यही कहता है कि जो लोग
परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। परमेश्वर के साथ रहकर ही हमें खुशी मिलती है। परमेश्वर से दूर रह के तो हमारे लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो नोमी के जीवन में इसलिए इतनी ज़्यादा दुख और मुसीबत आ गई थी। पर नोमी के जीवन में अब नोमी ने अपने जीवन के अंदर एक यू टर्न लिया। वो वापस आ गई अपने ही देश में, अपने ही परमेश्वर के उसी मार्ग पर उसने एक यू टर्न लिया। वही रास्ते पर आ गई जहाँ पर उसे आशीषें प्राप्त हुई थी। और वहाँ अब काम करने के लिए कोई नहीं है, वहाँ चले तो गए हैं, काम कौन करे। तो मैं सोचती हूँ रूत ने ज़रूर बोला होगा अपनी मम्मी को, मम्मी आप घर पे रहो तो मैं जाऊँगी काम पर। और उसकी मम्मी ने ज़रूर बोला होगा कि ठीक है बेटी तू काम पर जा, परमेश्वर तेरे साथ रहे। जब रूत जी खेत में काम करने के लिए अचानक से ही, देखो कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह, रूत जी कोई और भी काम कर सकते थे, जहाँ किसी और के खेत में भी जा सकते थे। ये अचानक से ही हो गया। ये ऐसे एक्चुअली में अचानक से नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर जिस मार्ग पे रूत जी को चलना था उसी मार्ग पे उसको ले चला।